ये साहिब का दोस्त है, इस पर सब कुर्बान कर। और कुर्बान हम्म। क्या हो रहा है? 30 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई, जो लोगों ने अपने जीवन बीमा के लिए, अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा रखी है LIC में, उस उन 30 करोड़ लोगों के भरोसे की पूंजी को एक धन्ना सेठ को बचाने में लगा दिया। प्रधानमंत्री को भी पिछले 11 सालों में एक बार भी छठ पूजा करने की याद नहीं आई। हम्म। इससे पहले दिल्ली में उनके लिए भी कोई घाट नहीं बना। इस हम्म। बार इसलिए याद आया क्योंकि 5 दिन बाद चुनाव है बिहार। दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री है, देसी जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, फिर भी घुसपैठ हो रही है। अच्छा, वो भी बिहार तक। वो पहले पकौड़े बनाने को रोजगार बताते बताता था, अब उसकी नजर में रील बनाना रोजगार। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद अगर चुनाव आयोग जल्दी ही बाकी राज्यों में SIR कराने वाला है, इसका अर्थ ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निर्द्वंद है, निरंकुश है, पूरी तरह सत्ता के इशारे पर, मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहा है। इस सब को लेकर मेरी आशंका है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, आप पहले चरण के मतदान में देख लीजिएगा किस कदर अराजकता बिहार में होने वाली है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जहां तक सवाल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी काम के नहीं बचे। जिस तरह बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी निगल गई है, वैसे हम्म। ही अब नीतीश कुमार का नंबर आ गया। लगाम राहुल गांधी ने ये कहकर पकड़ ली है कि ये घोड़ा जो है, ये वोट चोरी की घास खाकर दौड़ रहा है। इसके पेट में जो अनाज जा रहा है, इसकी जो ताकत है, इसके पास जो हॉर्स पावर है नरेंद्र मोदी की जीत के घोड़े की, वो वोट चोरी से उपजी हुई है। नमस्कार आप सभी को, आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी, बोलता हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान है, सीधा अमेरिका के लॉस एंजलिस से डॉक्टर राकेश पाठक जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से देखते समझते हैं। सबसे पहले तो वहां का मौसम बताइए, पॉलिटिकल मौसम भी बताइए और आप कैसे हैं ये भी। जी, बहुत शुक्रिया जीना साहब। देखिए, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा खुशगवार है, लेकिन पॉलिटिकल मौसम इस वक्त गरमाया हुआ है। हम्म। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से लोगों का मोह भंग हो गया है। अभी 18 हम्म। अक्टूबर को पूरे अमेरिका में नो किंग्स एक मूवमेंट चला था। 7 मिलियन लोगों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जुलूस निकाले। हम्म। दूसरा संकट उनके सामने आ गया है सरकार चलाने का। हम्म। अमेरिकन कांग्रेस से वे अपना फंडिंग बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर शटडाउन लगा हुआ है। उसको हम्म। लेकर भी लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल मौसम है वो हिंदुस्तान से भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हाँ यहाँ के जो सत्ता में बैठे सिरमौर हैं और हमारे देश में जो हैं, लगभग दोनों एक से हालात से गुजर रहे हैं। भारत में भी हमारे आप प्रधानमंत्री के सामने कई तरह की चुनौतियां एकदम आ गई हैं और चुनौतियां बढ़ती जा रही। नहीं, तो बट वो एक 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 बड़ा वो कॉन्सेप्ट है, आपने मीम्स को देखा होगा। जी, लेकिन मीम्स अब कि मोदी है तो मुमकिन है तो बहुत ओल्ड हो गया, लेकिन मोदी ही कर सकते हैं। तो एक एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है तो मुझे लगता है कि वहां से एक थोड़ा सा शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिहार को सेंटर में रख के हो रहा है। मैं पढ़ रही थी 15 अक्टूबर की एक न्यूज है कि यूपी से कुछ 15 ऑफिसर्स जो हैं उनकी ड्यूटी लगी बिहार में, गुजरात से लगी बिहार में। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट है, ये कोई नया बड़ा चैलेंज है? आपको दूसरे स्टेट्स के ऑफिसर क्यों चाहिए बिहार में, क्यों चाहिए? देखिए जीनत जी, आमतौर पर हर इलेक्शन में जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होते हैं, हम्म। चुनाव आयोग आयोग जिन्हें नियुक्त करता है, वे इंटर स्टेट ही नियुक्त होते हैं। हम्म। तमाम राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होते हैं या जब लोकसभा चुनाव पूरे देश में होता है, तब भी एक राज्य के IAS ऑफिसर्स जनरल ऑब्जर्वर के रूप में, IRS जो ऑफिसर्स होते हैं वे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के रूप में, IPS हम्म। ऑफिसर जो होते हैं वे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ऑब्जर्वर के रूप में तैनात होते हैं। हमेशा हम्म। ही एक से दूसरे राज्य में होते हैं और होम स्टेट में कभी भी कोई ऑब्जर्वर नहीं बनता। लेकिन हम्म। ये नरेंद्र मोदी का युग है, इसमें अलग तरीके के प्रयोग होते हैं। पूरी सरकार एक तरह से गुजरात सेंट्रिक सरकार है। आप देखिए, बड़े बड़े ओहदों से लेकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक गुजरात के लोग, गुजरात के ऑफिसर्स, हम्म। चाहे वो PMO हो या अन्य मंत्रालयों के जो प्रमुख पद हैं,
उन पर गुजरात काडर के लोग ज्यादा है। अब बिहार इस बार नरेंद्र मोदी की नाक का सवाल बन गया, उनकी साख का सवाल है। नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का चुनाव करो या मरो का चुनाव, इसकी एक वजह है, और वो सबसे महत्वपूर्ण वजह है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद का ये पहला चुनाव। हमने देखा था, देखिए पिछले सालों में जो चुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, झारखंड, इन तमाम चुनावों में झारखंड को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध यज्ञ, उनका जो अश्वमेध का घोड़ा है, वो निर्बाध दौड़ा चला जा रहा है। हुँ। लेकिन उसकी लगाम राहुल गांधी ने ये कहकर पकड़ ली है कि ये घोड़ा जो है, ये वोट चोरी की घास खाकर दौड़ रहा है। इसके पेट में जो अनाज जा रहा है, इसकी जो ताकत है, इसके पास जो हॉर्स पावर है नरेंद्र मोदी की जीत के घोड़े की, वो वोट चोरी से उपजी हुई है। चोरी का माल है वो। चोरी का माल है उसके पेट में। चोरी का माल इसलिए है। इसलिए जब बिहार चुनाव अब होने जा रहा है तो उस पर छाया है हरियाणा के चुनाव की, हरियाणा में हुई गड़बड़ियों की, कर्नाटक हुँ, की, जहाँ के आंकड़े राहुल गांधी ने उस दिन पेश पेश किए थे 7 अगस्त को, वोट चोरी के दिन, और ठीक बात कितने है। फुट लंबे उन्होंने दस्तावेज दिखाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए ये ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश और गुजरात से तैनात किए गए। ये कितना कुछ कर पाएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि चुनाव इतना भी घालमेल के साथ नहीं होता कि ऑब्जर्वर आकर ही फैसला बदल डाले जनता का। ये नहीं नहीं, हो सकता। इन वन लाइन सर, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े इजी वर्ड्स में समझ पाएँ कि ये आके थोड़ा-सा क्या वोट चोरी में हेल्प करेंगे या ऐसा माहौल बना देंगे? और मैं इसके पीछे ना एक 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 पॉइंट मतलब रखती हूँ कि मोस्टली ऐसा हम सुनते थे। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोई डाटा है स्पेसिफिक कि जैसे जो गवर्नमेंट होती है, थोड़े बहुत अधिकारियों के साथ उसका तालमेल होता है, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो। और ये माना गया कि नीतीश कुमार का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है अब तक। अभी तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज और अलग-अलग रीजंस हैं। तो पिछला इलेक्शन आपको याद होगा शाम हो गई थी, रात हो गई थी और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे कुछ सीट्स पे। तो मैं उसको कोऑर्डिनेट मतलब कोरिलेट करती हूँ। तो क्या नीतीश कुमार के का थोड़ा-सा अधिकार कम हुआ है और ये जो बाहर के लोग आए हैं, कुछ घुसने की कोशिश करेंगे? देखिए पिछले चुनाव का आपने बिल्कुल सही हवाला दिया है, हमें आज भी याद है। हम सब लोग मतगणना पर नजर रखे हुए थे, डिबेट्स में शामिल हाँ। थे। आधी रात तक बिहार के परिणाम घोषित नहीं हो रहे। कई सीटें ऐसी थी जहां 12 बज गए, 12:30, 1। ईवीएम से गिनती में इतना समय क्यों लगना चाहिए? ठीक बात है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि कम से कम 50 सीटों पर बिहार में जो जीत का अंतर था वो मुश्किल से 2000 से लेकर 5000 के बीच रहा। कई जगह 2-3 सीटों पर तो जो विजयी प्रत्याशी था घोषित कर दिया गया था, उसको बाद में पराजित घोषित किया। हुँ, ये स्वाभाविक तौर पर प्रशासनिक जो हमला होता है उस वक्त चुनाव की प्रक्रिया में तैनात जो अधिकारी होते हैं, हुँ, उनके प्रभाव से थोड़ा बहुत तो हो सकता है। जहां तक सवाल नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी काम के नहीं बचे। जिस तरह बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी निगल गई है, हुँ, वैसे ही अब नीतीश कुमार का नंबर आ गया। तो उनके भरोसे न बैठकर अब मोदी, शाह और बीजेपी केंद्रीय सत्ता अपने प्रशासनिक अमले को वहां तैनात कर रहा है, ताकि जब ऐसी कोई नौबत आए, रिकाउंटिंग की स्थिति आ जाए, कहीं कोई और गड़बड़ी हो, या मतदान के दिन रीपोल की कोई आशंका बने, मांग उठे, तो ऑब्जर्वर हुँ, की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इलेक्शन ऑब्जर्वर उस वक्त सुप्रीम होता है। हुँ, वो अपने जिले के, अपने सीट के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट अगर भेज दे पीसीआई को, तो उसका तबादला हो जाए वहां से। रीपोल अगर होना है तो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर ही अंतिम तौर पर उसका निर्णय लेगा ईसीआई। इसलिए हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि कहीं कोई ढील न रह जाए, जहां से जैसे भी संभव हो, चाहे वो वोट चोरी करके हो या और किसी तरीके से हो, इसका इंतजाम करने में लगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आशंका मैं अभी से दर्ज करा देना चाहता हूं बोलता हिंदुस्तान पर आपके क्या? जरिए। देखिए एसआईआर के जरिए जो कुछ हुआ, पहले 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, फिर कुछ नाम जोड़े गए, मृतकों के नाम सूची में आ गए, जिंदा लोगों के नाम मृतकों में शामिल हो गए, वगैरह वगैरह।
इस सब को लेकर मेरी आशंका है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आप पहले चरण के मतदान में देख लीजिएगा किस कदर अराजकता बिहार में होने वाली है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हजारों हुँ, लाखों ऐसे वोटर होंगे जो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, उन्हें अपने नाम नहीं मिलेंगे, बताया जाएगा आप तो मर चुके हैं। राहुल गांधी तो मृतकों के साथ भी चाय पी चुके हैं ना, दिल्ली में भी बुलाकर और बिहार में भी। ये जो स्थितियां हैं, ये जो मेरी आशंका है, ये पहले दिन और दूसरे चरण के मतदान में जरूर हमें देखने को मिल सकती है। म इसका कोई तोड़ प्रशासन के पास होगा कि नहीं होगा, हम नहीं जानते। लेकिन प्रशासन देखिए, भी आपने प्रशासन कहा, प्रशासन की तो इंटेंशन पे भी सवालों में रहती है ना, बिल्कुल। कि प्रशासन कितना फेयर काम कर रहा है। मैं नहीं बोलती कि वो खराब ही है, लेकिन एलिगेशंस तो लगते हैं कई बार। हमने देखा है बहुत सारे बूथ पे लोग वोट करना चाहते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं, 10 बहाने हो जाते हैं। लेकिन वोट चोरी का जो इश्यू है, ऑपोज़िशन फर्स्ट जो रैली हुई राहुल और अखिलेश की, सॉरी, राहुल और तेजस्वी की, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना था। लेकिन उसका कोई प्रेशर नहीं हुआ बीजेपी पर। अब देखिए 12 स्टेट को लेके कल ही खबर आई है कि 12 स्टेट्स में होगा, एंड दे आर इन मतलब एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस है इनके पास, और स्टिल यूपी में इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। तो वो प्रेशर तो नहीं बन पाया ना, या तो कोई अंदर कोई सुपर फॉर्मूला है इनके पास, एंड दे आर ठीक है, हम एकदम रिलैक्स मोड में हैं, आपको जो करना है करो अपोजिशन को। देखिए, एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष क्या कर सकता है? हुँ, विपक्ष जनता की आवाज बन सकता है। कोई अनियमितता, कोई गड़बड़ी, कहीं घालमेल अगर दिखाई दे रहा है तो उसे जनता के सामने रख सकता है। हुँ, संबंधित एजेंसीज, विभाग, आयोग, इकाइयां जिनका काम है उसे दुरुस्त करना, उनसे शिकायत कर सकता है। हुँ, राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने, अखिलेश यादव या समूचे विपक्ष ने ये काम कर दिया है। बाकी का बचा काम किसका था? देश की सबसे बड़ी अदालत। अदालत का। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी जिद पर अड़ा रहा कि हम आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करेंगे, उसे मानेंगे नहीं, जबकि उसकी तो अनिवार्यता जीवन मरण हर जगह है। लेकिन वोटर लिस्ट में आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं था। फिर उसको 22वें या 12वें नंबर पे, जो भी नंबर था मैं भूल रहा हूँ, उसे शामिल हुँ, किया गया। इतनी सारी शिकायतों के बावजूद अगर चुनाव आयोग जल्दी ही बाकी राज्यों में एसआईआर कराने वाला है, इसका अर्थ ये है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निर्द्वंद है, निरंकुश है, पूरी तरह सत्ता के इशारे पर, मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, एक एक व्यक्ति का नाम 10-10 जगह हो, 125 साल, 141 साल के लोग वोटर लिस्ट में हों, कुछ भी हो सकता एक है। एक 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 व्यक्ति बनारस में, कोई एक तारा पता नहीं कौन से कमल दास जी थे, 54 बच्चे उनके लिखे हुए बाप रे! मतदाता सूची में, बनारस की मतदाता सूची में। ठीक है। अभी आदित्य ठाकरे ने अभी अभी कल हाँ, अपने हाँ। एक विधानसभा क्षेत्र में 16,000 मतदाताओं के नाम सामने रखे। इन चीजों के जवाब दिए बिना आप बाकी राज्यों में करने जा रहे हैं एसआईआर। इसका अर्थ ये है कि सरकार जो चाहती है चुनाव आयोग वो कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, उसके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ना होना चाहिए। ये अब ये ये किताबों में अच्छा लगता है। ये किताबों बस वो तक, किताबों में ही होती है। बिल्कुल। किताबों अब को तो सजा कर, हाँ, और किताबें अब तो लाइब्रेरी में, किताबें जी, अलमारी में सजी रहती हैं। अब तो चुनाव आयोग एनडीए का घटक दल है, उसके रूप में काम कर रहा है। जैसे बाकी हुँ, पार्टियां हैं, वैसे चुनाव आयोग है, वैसे ईडी है, वैसे ये सीबीआई है, वैसे आईटी है। हाँ, ये दरअसल अगर इसे डेप्थ में समझे पाठक जी, तो एक गलत परंपरा शुरू हो रही है, और जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, कोई भी आती है, वो उसको एक आप खुली रोड दे रहे हैं कि आप भी बढ़िए। हम ये नहीं कहते वो ऐसा करेंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़े इश्यूज पर। आपको प्रधानमंत्री का नया तो आपको स्टेटमेंट पता चला होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 20 महीने में वो कर दूंगा, जो अभी तक 20 साल में नहीं हो पाया, नीतीश सरकार और बीजेपी साथ में नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं हुआ है। रील्स देखिए, रील्स कैसे झमाझम रील की बरसात है, लोग घंटों वेस्ट करते हैं। ये कैसे देखते हैं आप? ये बहुत हास्यास्पद नहीं है? बहुत देखिए, मजाकिया नहीं? बिल्कुल हास्यास्पद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। हाँ, रील बनाना अगर रोजगार है, जैसा कि वे पहले कह चुके हैं,
एक टेलीविजन चैनल तथाकथित चैनल के इंटरव्यू में कह रहे थे कि आपके ऑफिस के बाहर कोई पकौड़े का ठेला लगाता है, वो भी रोजगार है। हुँ। लेकिन रील बनाने वाले कितने लोग हैं इस देश में जो पैसा कमा रहे हैं? कितने लोगों का मोनेटाइजेशन है? कितने लोग 20-25 हजार रुपए भी रील बना कर कमा पा रहे हो? एक प्रधानमंत्री जिसने 2014 से पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, वो पहले पकौड़े बनाने को रोजगार बताता था। अब उसकी नजर में रील बनाना रोजगार। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो थोड़े समय के लिए उप मुख्यमंत्री रहे थे, तो हजारों लोगों को, बेरोजगारों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे। ये जो मुद्दों का फर्क है, एनडीए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दूसरी तरफ महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम बाकी उनके घटक दल, वे मुद्दे की बात कर रहे हैं, वे रोजगार की बात कर रहे हैं, वे विकास की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या हुँ। कर रहे हैं? अमित शाह घुसपैठियों का राग अलाप रहे हैं। अरे भाई, 11 साल से आपकी सरकार है, दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री है, देसी जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, फिर भी घुसपैठ हो रही है। अच्छा, वो भी बिहार तक। बिहार की सीमा नेपाल के सिवा और दुनिया के किसी देश से नहीं जुड़ती है, हमारे अपने देश के 3 राज्यों से जुड़ी हुई है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से। तो ये घुसपैठिए कहाँ से आ जा रहे हैं? बिहार तक पहुंचे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हुँ। गृह मंत्री का ये बयान अपनी नाकामी का, अपनी विफलता का ऐलान है कि घुसपैठिए घुसाए। आप ना उन्हें निकाल पा रहे हैं, ना शिनाख्त कर पा रहे हैं। मजेदार बात यह है, इसी बिहार की बात एक सेकंड को और कर ले, जी। कि जब एसआईआर का हल्ला चल रहा था, तो ये भोंपू मीडिया, आईटी सेल के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी राग अलाप रहे थे कि बिहार में लाखों घुसपैठिए वोटर लिस्ट में आ गए। और अब जब सब कुछ संपन्न हो चुका, एक घुसपैठिए का नाम चिन्हित नहीं कर पाई सरकार। क्या चुनाव आयोग ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी पूछा गया? वे थैंक यू वेरी मच कहकर उठ गए। हुँ। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आपने जो शोर मचाया था, आरोप लगाया था कि बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए घुसाए हैं, बांग्लादेशी घुसाए हैं, रोहिंग्या है उसमें। एक भी नाम सरकार ने, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि फलाना व्यक्ति रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, और बिहार की फलाने जिले की फलानी विधानसभा में इसका नाम वोटर लिस्ट में था? इसका अर्थ यह है कि नॉन इशू को इशू बनाकर ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अंत में हिंदू मुसलमान पर आ जाएंगे। आ ही गए। घुसपैठिए का मुद्दा भी हिंदू मुसलमान का ही है। नहीं, वो तो योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद से आपने सुना ही होगा, उनका तो एक उनकी तो स्क्रिप्ट सेम है। उन्हें बिल्कुल, दुनिया भारत के किसी भी स्टेट में भेज दो, उनकी तो सेम स्क्रिप्ट बिल्कुल। है ना? वो उसी स्क्रिप्ट पर आ गए हैं वापस से। अच्छा, एक और बड़ा मैजिक हुआ, ये जो बिहार का इलेक्शन है सर, इसने मतलब वो करा दिया है जो हिस्ट्री में भी नहीं हुआ था। थोड़ा-सा मैं आपको दिल्ली लेकर आऊँ क्योंकि अभी छठ था, तो आपने देखा होगा यमुना बहुत बड़ा इश्यू है और यमुना की सफाई पे हज़ारों करोड़ रुपए हमेशा बजट में रखे गए और खर्च करने के दावे हुए। लेकिन एक बिसलरी यमुना बनी है। एक तो यमुना जी हैं ही और यमुना के आस-पास वाले जानते हैं, एक तो यमुना के आस-पास वाले जानते हैं कि यमुना कैसी है, आस-पास के लोगों को कितनी बीमारियाँ हैं और हमेशा बाढ़ आती है तो क्या सिचुएशन होती है, कितनी गंदगी है। लेकिन एक बनाई गई, मतलब आई एम नॉट ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन लोग उसको सटायर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया, नाम यूज़ कर दिया कि वो एकदम रातों-रात बन जाती है। तो वो तो शिव की जटाओं से गंगा आई थी, यहाँ बीजेपी के छत्रछाया में देखिए एक नदी बन गई है। देखिए, ये जो फर्जीवाड़ा है, ये बहुत जल्दी पकड़ में आ गया हुँ, है। आज सोशल मीडिया का युग है। आप हुँ, किसी चीज को इस तरह छुपा नहीं सकते कि आप एक अलग से घाट बना दें, उसमें साफ सुथरा पानी, मिनरल वाटर भर दें टैंकरों से लाके, फिर हुँ। वहां प्रधानमंत्री आने वाले हों। यद्यपि सोशल मीडिया पर जो आलोचना हो रही थी, जो अभियान चल रहा था, उसके वो चलते कैंसल हो प्रधानमंत्री नहीं आए वहां हुँ। पर। लेकिन इसके बावजूद देश की महामहिम राष्ट्रपति हुआ ही है वहां, उन्होंने छठ पूजा की है। कमाल की बात है। बोलता है राष्ट्रपति तो कब करते हैं बताइए ज़रा? हम नहीं, हम कह रहे चले जाए ना, कहा किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं गए? उन्हें तो राष्ट्रपति बने बहुत दिन हो गए। हुँ, बिहार में चुनाव है, इसलिए इस बार छठ याद आ गया राष्ट्रपति। यानी भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रपति का भी चुनावी उपयोग कर लिया। उन्हें छठ पूजा के लिए भेज दिया, वहां सारा मीडिया मैनेजमेंट कर लिया, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लिया।
प्रधानमंत्री को भी पिछले 11 सालों में एक बार भी छठ पूजा करने की याद नहीं आई। हुँ, इससे पहले दिल्ली में उनके लिए भी कोई घाट नहीं बना। हुँ। इस बार इसलिए याद आया क्योंकि 5 दिन बाद चुनाव है बिहार। 2020 से लेकर अब तक हर साल छठ मनाई जा रही थी ना, अच्छा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसमें राष्ट्रपति नहीं थी? उसमें नहीं थी। उसमें नहीं थी, अब छठ पूजा कराई जा रही है उससे उनसे। लेकिन एक और बात, आप राम मंदिर का अच्छा ज़िक्र आपने कर दिया। प्रधानमंत्री इसी बिहार के चलते चुनाव में हुँ, एक बार फिर अयोध्या जा रहे हैं। वहाँ पर राम हुँ, मंदिर पर एक बहुत बड़ा पता नहीं कितने फुट लंबा और चौड़ा, 22 फुट लंबा और 16 फीट चौड़ा मालूम नहीं क्या साइज़ है, वो हुँ। ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, भगवा ध्वज का, क्योंकि बिहार उसकी में ज़रूरत चुनाव है। क्या है? हाँ, उसकी ज़रूरत क्या है अभी उससे मतलब किसको रोज़गार मिलेगा, किसका भला होगा, उससे किसकी क्या होने धन्यवाद वाला है, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उद्घाटन हो गया, आपने घर-घर चावल बाँट दिए थे उस वक़्त जनवरी में, अब आप ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, मंदिर पर झंडा फहराएगा प्रधानमंत्री, उसका भी गोदी मीडिया उसी तरह से प्रचार करेगा। लोगों को बताया जाएगा हिंदू हृदय सम्राट ने राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराया। अच्छा वो ये सीट सारी भी हार चीज़ें, चुके हैं, फिर भी ये वो सीट कॉन्फिडेंस भी कहाँ हार चुके हैं, ये वो सीट भी हार चुके कॉन्फिडेंस हैं। कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस इस तरह से आता है कि वे जिस दुनिया में रहते हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका एक क्लास है, उनका एक वर्ग है, वे उससे एड्रेस करते हैं। वे आपको हुँ, नहीं करते। वे समाज के तर्कशील लोगों को संबोधित नहीं करते, वे जानते हैं उनकी जो भीड़ है, उनके जो समर्थक हैं, जो अनुयायी हैं, हुँ, वे बल, बुद्धि, विवेक को ताले में रख चुके हैं। हुँ, उनके यहाँ हुँ, हुँ, तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। हुँ। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं फिर दोहरा लौटना चाहता हूँ, एक जो फर्जी घाट बनाया गया, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को हो सकता है याद ना हो तो हम याद दिला दें। जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में तय किया बीजेपी ने, उसके बाद गुजरात में बड़ौदा के एक कॉलेज में फर्जी लाल किला बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने वहां से संभाषण दिया था, लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी का उद्बोधन, तब तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री। यानी एक फर्जी लाल किले से दिया गया संबोधन यहाँ तक पहुंच गया है कि फर्जी यमुना जी, फर्जी घाट बनाया गया, भले वे वहां नहीं गए, जबकि बना उन्हीं के लिए। तो कई चीजें हैं ऐसी, उनकी डिग्री पर भी संदेह है। दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट से कहता है, कोर्ट भी कह देता है, क्या जरूरत है उनकी डिग्री देखने मतलब की। ऐसे डिग्री डिग्री में अच्छा एक बात डिग्री मतलब बहुत फनी साउंड करता है कई बार कि डिग्री में ऐसा कॉन्फिडेंशियल क्या है? आप पढ़ते हैं, आपको आपको प्रमाण मिलता है उसका। एक बिल्कुल। चपरासी की नौकरी के लिए भी मामूली सी मामूली नौकरी के लिए भी वो बेसिक सा एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो बहुत सीक्रेट हो जाती है। ठीक है। जी। क्या कह सकते हैं वो कुछ भी पॉसिबल है उनके लिए। अच्छा ये जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं सर पॉल्यूशन एक्यूआई दिवाली के बाद हमेशा से एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है। आप नदी बना लेते हैं नकली, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, आप कृत्रिम बारिश कर देते हैं और पॉल्यूशन खत्म करने का दिखाते हैं। क्या लोगों को बहुत ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है? मतलब ये जो हिम्मत है ना मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आप कर कैसे लेते हैं? हम ड्रोन के ज़माने में हैं, है ना? जो सोशल मीडिया की सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाती है, वही आपको नीचे भी लाती हैं। सब कुछ एक्सपोज़ होता है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतने कुतर्क और फिर ठिठुरई से उस पे अड़े रहना। देखिए, ये कॉन्फिडेंस आता है उन्हें उसी तर्क से जो आपने कहा कि इतना मूर्ख कैसे समझते हैं। हाँ। अब ड्रोन नहीं, अब तो हम एआई के युग में हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। अमेरिका में ड्राइवरलेस कारें चल रही, हमने उसकी सवारी की सैन फ्रांसिस्को में, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है सड़क पर, अपने आप हुँ, पार्क हुँ, हो रही है। और हम गौमूत्र के और गोबर के युग में जी रहे हैं। हम हुँ, अपनी साफ आबो हवा के लिए तरस रहे हैं। आप कृत्रिम बारिश कराकर, टैंकरों से पानी का छिड़काव करके, नकली यमुना का घाट बनाकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, ये कॉन्फिडेंस उन्हें आता ही इसलिए है कि इतना सब करके भी वे चुनाव जीत रहे हैं। उन्हें लगता है अंतिम सत्य तो जीत है, सरकार में बने रहना। जिस हुँ। दिन जनता जागेगी, जिस दिन जनता को अपने हितों का ध्यान आएगा, जिस दिन उसे लगेगा कि हमें रोजगार चाहिए, जिस दिन उन्हें लगेगा इस नकली घाट से रोजगार नहीं मिलने वाला, तब वो फैसला सुनाएगी। और उस दिन इन सब लोगों को समझ में आएगा कि एक पढ़े लिखे सभ्य समाज में अंधविश्वास का, ढकोसलों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जुमलों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपको डिलीवरी देना पड़ेगी,
आप 11 साल से सत्ता में हैं, कांग्रेस को कोस के, नेहरू को कोस के, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गरिया के आप काम नहीं चला सकते। अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, मोहल्ला से लेकर, वार्ड से लेकर, नगर निगम, महानगर परिषद, दिल्ली विधानसभा, केंद्र की सरकार, 5 इंजन की सरकार है ना भाई। तो अब अरविंद केजरीवाल को किस नाम पर कोस रहे हैं? मुझे ऐसा हुँ। लगता है अब जिम्मेदारी हमें जनता पर डालनी चाहिए। नाव कागज की छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी। समुद्र थोड़ा लड़खड़ा जाता है। जी। वोटिंग करते-करते, जाते-जाते ना जाने उसी के अच्छा कुछ लोग पहुँच भी नहीं पाते ना, वोटिंग बूथ पर भी जी। तो पहुँच नहीं पाते। हम स कौन-सी चीज़ छुपी हुई है? अच्छा एलआईसी वगैरह के बारे में एलआईसी में इन्वेस्ट किया है आपने? बहुत टेंशन है लोगों को कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि अ, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, कुछ दोस्ती ऐसी हो जाती है कि सब कुर्बान। तो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी हम सुनते थे, अब तो लगता है कि बस भूल जाओ आप ना ज़िंदगी के साथ, ना ज़िंदगी के बाद। लगता है ऐसा? देखिए कुर्बानी फिल्म आई थी फिरोज खान साहब की, विनोद खन्ना और फिरोज खान। उसका जो टाइटल सॉन्ग है, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। हाँ। तो इस वक्त हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी पर पूरी तरह कुर्बान, और इस वक्त हुँ, अडानी पर ज्यादा कुर्बान। हुँ, देखिए जिन गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में बाकायदा मुकदमा दर्ज है, अमेरिका का जो न्याय विभाग है, यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो उन्हें तलाश रहा है। अमेरिका हुँ, का न्याय विभाग भारत सरकार से हमेशा आगे मंत्रालय से गुहार लगा रहा है कि भाई ये चिट्ठी पहुंचा दीजिए गौतम अडानी के पते ठिकाने पर, समन भिजवा दीजिए। हमारी सरकार कह रही हमको मिल नहीं रहे गौतम अडानी है कहाँ, पता नहीं कहाँ रहते, उनका एड्रेस नहीं मिल रहा। जिनका पता नहीं मिल रहा, जिन पर अमेरिका के कहने के बावजूद समन नहीं पहुंचा पा रही हमारी सरकार, उनको गड्ढे में से निकालने के लिए, उनकी कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए, उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, उसका फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, नीति आयोग, पूरी सरकार बाकायदा फाइल चलाकर कहती है कि भाई ये साहिब का दोस्त है, इस पर सब कुर्बान कर। और हुँ, कुर्बान क्या हो रहा है? 30 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई, जो लोगों ने अपने जीवन बीमा के लिए, अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए, अपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा रखी एलआईसी में, उस उन 30 करोड़ लोगों के भरोसे की पूंजी को एक धन्ना सेठ को बचाने में लगा दिया। 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए एसआई, उससे ज्यादा के शेयर लगा दिए। 3.9 बिलियन डॉलर एलआईसी ने हमारे आपके परिश्रम के पैसे को अडानी की कंपनी में झोंक दिया है। अब इसका हुँ, जो खतरा है वो भी समझ बोलता है, हिंदुस्तान के हर दर्शक को ये समझना है कि अगर उसने एलआईसी की एक पॉलिसी ली है तो उसका पैसा खतरे में है, जोखिम में है। क्योंकि अडानी की कंपनियां वैसे ही घाटे में चल रही हैं बहुत सारी, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने पैसा लगाना बंद कर दिया है, उनकी जो साख है वो खत्म हो गई है। अगर भविष्य में बाकी का कारोबार भी डूबा, जहां जहां एलआईसी ने पैसे लगाए हैं, तो वो पैसा तो एलआईसी का डूबेगा, एलआईसी का डूबेगा तो मतलब आपका डूबेगा। डूबेगा, हाँ। कल आपकी पॉलिसी जब मैच्योर होगी या कोई घर में मिस हैपनिंग होगी, किसी का देहांत निधन होगा, तो आप जो उसकी जीवन बीमा की पॉलिसी का पैसे का इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है एलआईसी हाथ खड़े कर दे और हुँ, सरकार कुछ नहीं करेगी उस वक्त आपकी। तो ये जो कुर्बानी है, ये हमारी आपकी कुर्बानी हो रही है धन्ना सेठ को, देश की कुर्बानी हो रही है, देश के खजाने की कुर्बानी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वे हमारे महामहिम नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के दोस्त है। उन्हें बचाने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब इसको देखिए इंटरनेशनल कांग्रेस ने एक बाकायदा फेसबुक पे पोस्ट डाला हुआ है। इस पे जी। डिजिट मैं बताती हूँ 342513600000 मतलब मैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके करूँ तो शायद उच्चारण ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे को टेंशन है क्योंकि मैंने भी एक पॉलिसी ली हुई है सर तो मतलब इतनी कमाई मतलब इंसान इतनी मेहनत करे तो बिल्कुल जॉब हम नहीं सब के। जैसे-तैसे सर्वाइव करे, है ना? तो और आपको अपने ही कमाए पैसे बचाने के लिए भी टेंशन में रहना होगा। बिल्कुल। इतना ज़्यादा सिस्टम जो है एक तरह से लड़खड़ाया हुआ है।
थोड़ा-सा मैं वापस बिहार पे आ जाती हूँ सर, समय की थोड़ी बंदिश होगी। एक चीज़ जो जो नज़र आ रही थी कि थोड़ा-सा इंडिया गठबंधन बिखर गया है, सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे। लेकिन लास्ट में आपने देखा मैनिफेस्टो डेट्स डिक्लेयर होने के बाद अभी लास्ट तक ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत स्मार्ट प्ले कर गया और तेजस्वी के फेस को आगे कर दिया, राहुल थोड़ा पीछे हो गए। देखिए ये अच्छी आप ये एक क्या एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है? देखिए अच्छी रणनीति तो यही कहती है कि जिस राज्य में, जिस स्टेट में जिसकी ब्रांड वैल्यू है, स्वाभाविक तौर पर बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। हुँ, देखा जाए तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़ा चेहरा है। नीतीश कुमार तो 7 बार इस समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, फेमस भी है, हाँ। देखिए 7 बार मुख्यमंत्री रहने के वाले व्यक्ति के सामने एक नौजवान है, जो सिर्फ हुँ, एक बार उप मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन उसकी ब्रांडिंग, उसका जन समर्थन दिखाई दे रहा हुँ, है। इसलिए मैं हुँ, ऐसा मानता हूँ कि ये जो रणनीति बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, वो हुँ, ठीक रणनीति है। चुनाव परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, हम ज्योतिषी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं। हम ट्रू। कभी भी चुनाव को लेकर इस तरह के ऐलान नहीं करते। लेकिन अगर एक राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में दूर से बैठकर देखा जाए, तो ये बेहतर रणनीति है कि अंत में कांग्रेस को तो अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना, न उतनी संख्या में उनके विधायक नहीं, हाँ। चुनकर आएंगे, न चुनाव लड़ रहे हैं उतनी संख्या में। तो अगर राहुल गांधी ने खुद को पीछे किया है, तो ये बेहतर समझ की बात है। और चुनाव प्रचार में वे कुछ दिनों तक नहीं थे, और अब वे शायद आज पहुंच रहे हैं, या पहुंच गए होंगे। कल कल बड़ी एक रैली सबका मतलब रैली है अभी हाल में ही जल दरभंगा और उधर पूरा जो हाँ, जी, वो एक्चुअली एक्चुअली हाँ, हमारे और आपके टाइम ज़ोन में फ़र्क है। हम आपसे हाँ। 12 घंटे पीछे चल रहे हैं। तो हुँ, अमेरिका में इस वक़्त दिन के पौने 12 बज रहे हैं, पौने और 12 आप हाँ। हिंदुस्तान में इस वक़्त रात के 11 बज रहे होंगे शायद। 11:40 11 होने वाले हैं। जी, जी। तो इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी आज पहुँच गए या कल, वो मेरा कन्फ्यूज़न था। लेकिन मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि शुरू में उन्होंने जो यात्रा कर ली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद उसने थोड़ा कब पॉज़ दिया, उसने एक हुँ, माहौल बना दिया था, ज़मीनी माहौल बना दिया था। और हुँ, अब अगर वे आखिरी दिनों में, जिसको कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, तो आखिरी में जो लोहार की चोट ज़रूरी है मतदान से ऐन पहले, वो हुँ। ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेम्पो बना रहा, तो इस बार महागठबंधन अच्छी चुनौती देने जा रहा है। 20 के इलेक्शन में भी ज़बरदस्त तेजस्वी ने इलेक्शन सँभाल लिया था। मतलब एक एक्सेप्टेंस लेकर आए थे तेजस्वी। वो बाद में कुछ देखिए, सीटों पर जो हुआ वो आपने देखा, हमने देखा। इसके इसके बावजूद इसके इसके बावजूद बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें तो उन्हीं की थी, हुँ, नीतीश कुमार की भी नहीं थी। दैट्स ट्रू। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव पिछली बार भी बहुत अच्छा लड़ा गया था। अगर हुँ, वे आरोप सही हैं, हम नहीं जानते कितने पे, हाँ, ठीक कि बात है। 50 सीटों पर गड़बड़ी हुई, परिणाम रोके गए, कलेक्टरों के ज़रिए परिणाम बदले गए, वगैरह-वगैरह। अगर वो नहीं होता तो तब भी सरकार उन्हीं की बनी। इस हाँ, बार हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन वोट फाइट चोरी के इस बार वोट चोरी के साये में बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बिहार परिवर्तन की भूमि है। एक सवाल बड़े-बड़े मैं परिवर्तन बिहार। बीजेपी और जेडीयू पे ले लेती हूँ। वो ठीक बात है जेपी की धरती और वो पटना का मैदान और जी। उसकी अपनी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री है, इमरजेंसी के बाद से। अ, क्या बीजेपी अ, लड़खड़ाई हुई है? नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, हेल्थ भी इश्यू है और जेडीयू में सेकंड लाइन लीडर कौन? देखिए वो नहीं हो पाया तो क्या बीजेपी जो कहा जाता है कि बीजेपी हाईजैक कर लेगी? आरजेडी के कुछ नेता कहते हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी। जेडीयू कमज़ोर हो गई है, नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं और जो है वो सिर्फ़ बीजेपी है और आप कैसे देखिए देख मैं रहे हैं? देखिए मैं एक मुहावरे का इस्तेमाल करता हूँ। हमारे मिथकों में एक पारस पत्थर हुआ करता था। वो जिसे छू लेता था वो सोना बन जाता था। भारतीय जनता पार्टी रिवर्स पारस पत्थर, वो जिसे छू लेती है वो कोयला बन जाता है। लंबी फहरिस्त है। शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना, उड़ीसा में बीजू जनता दल, और तमाम पार्टियां देख लीजिए। और अब सर टुकड़े हो जाते हैं, 2-2 पारस हो टुकड़े, जाते हैं। तभी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े कोयले होकर हो जाए। अब नीतीश कुमार की पार्टी उसी मुकाम पर पहुंच गई है। हुँ, बीजेपी का लक्ष्य इस बार यह है कि चुनाव होते होते किसी भी तरह ऐसी स्थिति बन जाए कि एक तो बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हुँ, बीजेपी के अगर कम भी विधायक हुए, तब भी वो नीतीश कुमार की बजाय अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। और वेरी ये ट्रू। नौबत नहीं आई तो बचे खुचे विधायक जो जीत कर आएंगे, उनको उनका दल बदल करा दिया जाएगा, हुँ, हुँ, जिसका हुँ। प्रयोग पहले कर चुकी है बीजेपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
हर जगह तो ऑलमोस्ट हाँ। बिहार में अब नीतीश कुमार की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। उनकी और उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य एक अंधी गली में पहुंच चुका है। अगले सिरे पर रोशनी है कि अंधेरा कोई नहीं जानता, क्योंकि और अगले प्रशांत सिरे पर और अगले प्रशांत सिरे प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर ने अपनी वो मौजूदगी, किसके लिए लड़ रहे थे सर? क्योंकि वो खुद तो लड़े नहीं, खुद तो लड़ उनका नहीं तो रहे। उनका रोल बड़ा संदिग्ध हो गया है। शुरू में हाँ, लगा कि बीजेपी की बी टीम है, फिर बीजेपी पर भी हमलावर हो गए वे। अब वे खुद चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी हम नहीं जानते, लेकिन एक मौजूदगी तो उन्होंने दर्ज कराई है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये सवाल कोई नहीं पूछता। दूसरों की फंडिंग, 600 करोड़ रुपए से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने करोड़ रुपए लेकर आए हैं? वो भी वैन फिल्म स्टारों जैसी लेकर चलते हैं प्रशांत किशोर। इन वो तो तमाम सवालों के जवाब भी अभी बिहार की जनता को ढूंढने हैं। तो हम प्रशांत किशोर के बारे में अभी कोई आकलन नहीं कर पा रहे। वो तो सम्राट चौधरी की डिग्री देखना चाहते हैं, अपनी डिग्री दिखा नहीं रहे हैं, ये भी बड़ा मजेदार हो गया। अच्छा, ये भी चिराग बड़ा, पासवान के लिए 2 लाइन बोल दीजिएगा। चिराग पासवान किधर रोशनी देंगे वास्तव में? उनके बारे में बड़ी सारे कॉन्स्पिरेसीज़ घूम रही हैं। देखिए चिराग पासवान कभी भी पलटी मार सकते हैं। यद्यपि हुँ, उनकी एक मजबूरी ये है कि केंद्र में सरकार है, वे सरकार में शामिल हैं। इसलिए बिहार के चुनाव के बहुत बड़े उलटफेर के बावजूद वे आसानी से मोदी का साथ नहीं छोड़े। नहीं बिहार छोड़ेंगे। के लिए वे केंद्रीय राजनीति की अपनी जगह नहीं गंवा सकते। हुँ, हाँ, अगर ऐसी कोई स्थितियां बने कि वे वहां के मुख्यमंत्री बनने लायक बन जाएं, इतनी सीटें उनकी पार्टी की आ जाएं, मोदी शाह उन्हें मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाए, तो वे दिल्ली छोड़कर फौरन पटना के लिए बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। क्योंकि हुँ। आज भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना मोदी की सरकार में मंत्री होने से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बेहतर होता है। एक लाइन में दिल्ली से लेकर बिहार तक जो हम देख रहे हैं, और यूपी योगी की बड़ी सारी रैलियां लगा दी है, 25 रैलियों के बारे में जानकारी आ रही थी। कुल मिला के बिहार का चुनाव फंस गया है और ये साफ का सवाल है वोट चोरी के बाद। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा था, बिहार का चुनाव मोदी शाह के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। और हम्म, और अगर ये चुनाव वे हारे, तो उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति की राह भी कठिन हो जाएगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि बिहार का चुनाव अगर साफ सुथरे तरीके से हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ, तो मोदी शाह के लिए वाटरलू साबित हो सकता क्या ट्रम्प कैंपेनिंग के लिए नहीं आएंगे? हमारे प्रधानमंत्री तो है। गए थे ट्रंप इस समय बिहार में। ट्रंप तो इस समय दोस्त के दुश्मन बन गए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है। ठीक है, बहुत मज़ेदार रही आपसे बातचीत, और हम अक्सर चर्चा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पाठक जी, आप बहुत जुड़े हमारे साथ। और बिहार का चुनाव वाक़ई बहुत दिलचस्प हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कुछ कर पाती है, या फिर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो मैजिक एकदम लास्ट में चलता है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स, एग्ज़िट पोल्स आजकल वो सब धड़ाम हो जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए बिहार को लेकर आप क्या सोचते हैं? नमस्कार।